नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिटकॉइन होता क्या है, ये काम कैसे करता है और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में। बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में एक मिस्टीरियस पर्सन या ग्रुप के द्वारा की गई थी जिसका नाम सातोशी नाकामोटो है, लेकिन आज तक उनकी असलियत का पता नहीं चला। उन्होंने एक वाइट पेपर को पब्लिश किया था जिसमें बिटकॉइन की वर्किंग और उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था। बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन 2010 में हुई थी। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब कि ये किसी भी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। ट्रेडिशनल करेंसीज जैसे कि डॉलर्स या यूरोज जो कि सरकार या बैंक द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वैसे ही बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करता है जिसे कि ब्लॉकचेन कहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है और फिर वो ब्लॉक एक चेन में जाके जुड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन को कोई भी बैंक या फिर सरकारी गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती। ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन सूडोनोमस होती है, मतलब ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर एक यूनिक एड्रेस का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर दिखाई जाती हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉकचेन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। ब्लॉकचेन बिटकॉइन में एक डिजिटल लेजर है जिसमें सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब कि ये किसी भी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। हर एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है और फिर वो ब्लॉक एक चेन में जाके जुड़ जाता है। एक एग्जांपल के रूप में समझो कि ए से बी को बिटकॉइन भेजना है। जब ये ट्रांजैक्शन होती है तो ये डिटेल्स एक नए ब्लॉक में ऐड या फिर रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये ब्लॉक को ट्रांजैक्शन ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक में ए के बिटकॉइन बैलेंस से ट्रांजैक्शन अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और बी के अकाउंट में ऐड हो जाता है। अब ये ब्लॉक उस चेन में जुड़ जाता है। हर नया ब्लॉक उस चेन का हिस्सा बन जाता है। इसी चेन को ब्लॉकचेन कहते हैं। बिटकॉइन को दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी बिना किसी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत के रिसीव या फिर सेंड किया जा सकता है। बिटकॉइन में हाई रिटर्न का पोटेंशियल है क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी वॉलेटाइल होती है, यानी कि वो तेज़ी से बदल सकती है। कुछ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब मान लो कि एक व्यक्ति ने 2020 में $100 में एक बिटकॉइन को खरीदा। उस समय लगभग एक बिटकॉइन की कीमत कम से कम $10,000 थी। अगर उस व्यक्ति ने उस बिटकॉइन को होल्ड किया और 2022 में उसको बेच दिया, जबकि उसकी कीमत कम से कम $60,000 हो गई होगी, तब उसको बेनिफिट होगा। $60,000 बेचने की कीमत माइनस $10,000 खरीदने की कीमत इक्वल्स टू $50,000। इसका मतलब कि उसने $100 की जगह $50,000 कमा लिए। ये दिखाता है कि अगर किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और फिर उसे सही समय में बेच दिया तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन याद रहे, बिटकॉइन की कीमत गोल्ड की तरह ही फ्लक्चुएट करती रहती है, तो इसमें ध्यान से और समझ के इन्वेस्ट करें। क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बैंक या फिर गवर्नमेंट आपकी करेंसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इसकी पूरी सुरक्षा आप पर ही निर्भर करेगी। अगर आप ध्यान नहीं देते और अपने डिजिटल करेंसी को अनप्रोटेक्टेड छोड़ देते हैं तो ये हैकर्स आपके डिजिटल करेंसी को चोरी भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप अपने घर को खुला नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अंदर की वैल्यूएबल चीज़